हेलो फ्रेंड्स, संघर्ष कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए, अभी जो पूरा देश है कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण कोचिंग क्लासेस उधर तो लगभग साल भर बंद ही रहा, लेकिन इधर भी बंद है। अब कहा नहीं जा सकता है कि कब तक बंद रहेगा। अब इस स्थिति में स्टूडेंट को पढ़ाई को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। लड़कन को फिर पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में ऐसा कोई घर हमको मेरे अंदाज से नहीं लग रहा है कि जिसके घर में फ़ोन नहीं होगा। सबके घर में फ़ोन है, वो गरीब है अमीर हो, सबके घर में फ़ोन है। तो इस स्थिति में हम लोग घर बैठे कोरोना से बचकर पढ़ सकते हैं। तो इस क्योंकि ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं घर बैठे, और सबके घर में फ़ोन है। अब ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मेरे पास सिस्टम नहीं है, लेकिन कोचिंग बंद है। इस वजह से हम आप लोगों को एक सुविधा दे सकते हैं कि हमको थोड़ा मेहनत पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी हम तैयार हैं। आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं। मोबाइल से वीडियो बनाकर अपलोड यूट्यूब पर रेगुलर कर देंगे। वो चाहे क्लास 9th 10th 11th 12th के बच्चे के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करना होगा, तो आप लोग के जो संपर्क में है, दोस्त रिश्तेदार भाई जो कि 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हो, उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो कौन सा चैप्टर को चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। और मेरे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा का उस लेसन का वीडियो बनाकर आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। चलिए, क्लास में जो बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे कोचिंग में, क्लास में पढ़ा दिए होंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि उसमें जितना भी फॉर्मूला यूज था सब बता चुके हैं। चाहे तो ट्रिकली बताया है, याद करने के लिए ट्रिक से बताया है, या कोई लॉजिकल कॉन्सेप्ट बताकर बताया है, जिससे कि सब दिन तक याद हो बच्चा का। फॉर्मूला बता चुके हैं, फिर भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में उस फॉर्मूला से जो जो यूज है उसका फिर से रिवाइज कर देंगे, फिर से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, पहले नंबर तो उस फार्मूला यूज होगा, इसमें ज़्यादा फार्मूला ये है जो 6 रिलेशनशिप बताए थे, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, वो फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा पी बाई एच कॉस पी बाई एच, बस इतना ही जरूरी है। और इस लेसन में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन रहेगा, और वर्ड प्रॉब्लम इतना इजी क्वेश्चन है कि पढ़ने के बाद इंटरेस्टिंग लगेगा। ये कोई हार्ड चैप्टर लेसन नहीं है। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। एनसीईआरटी बुक सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो डलाएगा, क्योंकि मोबाइल से अपलोड करना है तो पुराने में सब बुक से नहीं बना सकते। हाँ, क्लास में एनसीईआरटी ये सब दोनों साथ में चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी बुक का वीडियो डालेंगे। और लेकिन एनसीईआरटी वीडियो जो ढंग से लड़का देख लेगा अच्छा से समझ कर, ऐसे से एक ट्यूशन नहीं छूटेगा, खुद से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, एक्सरसाइज 9.1 में जो जो फार्मूला यूज है उसको बताते हैं। तो पहले नंबर तो पहले भी बताया कि त्रिकोण में क्या होता है, कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है। चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज में पहले एक फार्मूला याद होना चाहिए, बता चुके हैं, फिर भी दोबारा बता देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका नाम देते हैं कुछ पी क्यू आर देते हैं। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं लंब। क्या होता है, लंब है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी पी है। ठीक है, ये क्या है, तो कर्ण, कर्ण है, यानी कि एच है। ठीक है, ये क्या है, आधार, आधार। ठीक है, आधार है, जिसको बोलते हैं बी। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस है, लंब कर्ण आधार। ठीक है, इसमें फॉर्मूला बता चुके हैं, लेकिन फिर से रिवाइज करते हैं। एच बराबर बोले थे कि ये एच जो कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण सबसे बड़ी हो जाता है ये दोनों से। तो ये पढ़े होंगे 9th में भी, कर्ण का वर्ग
जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। यानी एच स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहां से एच बराबर पूछा जाए यानी कर्ण बराबर, हिंदी में भी लिख सकते हैं कर्ण बराबर, तो ये स्क्वायर घटाकर क्या करेगा रूट कर देगा, यानी पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर बी बराबर पूछा जाए तो इसको यहीं पे रखेंगे, ए प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी एच स्क्वायर तो पहले से था इधर, ये प्लस में तो जाएगा माइनस में, यानी बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर यहीं रख दिए, बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर घटाकर क्या करेगा रूट करेगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगर यही पूछ दिया जाए कि P बराबर पी स्क्वायर बराबर यानी P बराबर, तो पहले तो पी स्क्वायर को एक साइड रखेंगे, यहीं पे रख दिए पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में तो जाकर माइनस में, तो उधर एच स्क्वायर था प्लस से, या समीकरण खाली हल करना है तो बी स्क्वायर, और स्क्वायर को क्या करेगा रूट कर देगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला 3 याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए एक तरीका भी बताया था कैसे, कि देखिए अभी बता देते पुनः फिर पी बी एच यानी समकोण त्रिभुज कितना चीज होता है पी बी एच 3, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन होता है तो एच होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि एच बराबर, तो खुद सोचिए एच बराबर यानी कि यहाँ पे तो स्क्वायर होता था तो स्क्वायर को हटा दिया, यानी कि यहाँ पे रूट तो आएगा ही आएगा, माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। यानी एच बराबर एच स्क्वायर का होता तो रूट नहीं करते, लेकिन एच बराबर पूछा था यानी कि रूट तो आएगा ही आएगा। अब रूट में कौन कौन आएगा, तो जब एच निकल गया और 3 चीज होबे करता है पी बी एच, अब एच निकल गया तो बचा क्या पी और बी, अंदर में यानी कि पी स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर। अब कन्फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे प्लस लगाए कि माइनस लगाए बीच में चिन्ह, क्योंकि प्लस माइनस में फॉर्मूला आता है। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी तो एच होता है, तो एच जैसे ही रूट में जाए रूट अंडर में तो माइनस लाने का, और माइनस लाने का एच के स्क्वायर में से घटाएंगे क्योंकि बड़ा होता है, ठीक है। अगर एच बाहर रहे तो अंदर में प्लस आएगा, तो बताइए यहाँ पे एच कर्ण बाहर है तो अंदर में प्लस होगा। अगर यही बी बराबर पूछा जाए तो बताइए रूट तो होगा, स्क्वायर यहाँ हटा हुआ है, अब रूट में क्या होगा, तो बी जब बाहर है तो एच और पी होगा, तो एच और पी होगा तो यानी एच तो हम अभी बताया सबसे बड़ी एच होता है, यानी रूट में एच आ गया तब तो माइनस लगाया भैया, एच स्क्वायर होगा और पी स्क्वायर होगा और माइनस लगाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर यही पी बराबर पूछा जाए बाबू तो पी बराबर तो माइंड में सेटअप करो, पी बी तो बाहर है, अंदर में क्या आएगा एच आएगा और बी आएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर और बी स्क्वायर, और भी बताए हैं कि कर्ण जहाँ रूट में गया एच रूट में गया तो माइनस डालेगा, यानी पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो पहले बता चुके हैं तो याद होगा, लेकिन फिर भी रिवाइज करवा दिए, जो लड़का भूल गया होगा याद नहीं होगा, जो नया नया लड़का देख रहे हैं चैनल पर तो उनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है। अब एक और फॉर्मूला जो बोलेंगे 6 रिलेशनशिप, यानी कि देखिए इसका इससे रिलेशन, इसका 3 है 3, लेकिन अगर तीनों के जैसे में आप किसी के बेटा है, जैसे पिताजी आपके हो गए, ठीक है, तो आप उनके बेटा है तो वो आप उनके बेटा है तो आपके क्या है पापा है, तो 2 रिलेशन हुआ बेटा बाप। उसी तरह से इसका रिलेशन तो इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, 6 रिलेशनशिप बनता है। तो ये बता चुके हैं साइन थीटा, चलिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कॉसेक थीटा, लेकिन 6 को याद करने का एक फार्मूला ट्रिक बता रहे, जैसे साइन थीटा पी बाई एच होता है। ट्रिक क्या था बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तब,
यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौल। सब कैपिटल में लिख देते हैं, छोटा लिख दिए, सब कैपिटल लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए, सोना चांदी तौल यानी साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन, सोना चांदी तौल, साइन कॉस टेन। यानी साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। अगर याद ना होगा तो इसे लिख कर याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और याद ना होगा तो याद हो सकता है, और बनाते बनाते तो पूरा याद हो जाएगा ऐसे ही, लेकिन एक ट्रिक है कि याद करने का जरिया है। यानी साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ठीक है, पी बाई बी साइन। चलिए लिख देते हैं, और साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है, और कॉस का उल्टा सेक, तो सेक हो जाएगा एच बाई बी, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का हो जाएगा बी बाई पी। ये सभी फॉर्मूला याद करने के लिए एक तरीका बताया है, साइन थीटा इंटू कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक तो 1 होता है, ये सब बताया है, लेकिन वो सब भी नहीं बताया, सिर्फ ये 2 फॉर्मूला इसमें यूज है, ठीक है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हें कौन समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ठीक है, कॉस थीटा cos थीटा b बाई एच, cos थीटा b बाई एच, tan थीटा p बाई b, tan थीटा p बाई b। अब साइन का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा, cosec थीटा, तो साइन का उल्टा cosec तो h बाई p, ठीक है, h बाई p, cos का उल्टा sec थीटा, तो cos का उल्टा देखिए h बाई बी बाई एच, तो एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है, टेन थीटा, टेन को उल्टा कॉट थीटा, कॉट जाएगा बी बाई बी। यानी ये तीन हुआ है, याद हो गया तो वो तो अपने आप याद हो जाएगा, उसका रिवर्स होता है, साइन का कॉस, कॉसेक सॉरी, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलिए लेसन स्टार्ट करता है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बारे में परिचय फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अब चलिए अनुप्रयोग। तो इसको जानने से पहले नंबर हमको जानना होगा कोण के बारे में। जैसे हम देखिए इसमें प्रैक्टिकली दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिकली रहेगा, जिसमें समझ कर बनाना होगा। तो इससे पहले उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण आखिर क्या होता है ये पहले समझ लीजिए, ठीक है। उन्नयन कोण, वीडियो चालू है, ठीक, चलिए उन्नयन कोण देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है। जैसा में देखिए हम नयन को ऊपर कोई वस्तु रखा है, जैसे मीनार है, मीनार को शिखर को देख रहे हैं, शिखर समझते ना, मीनार खड़ा हुआ है तो मीनार का जो ऊपरी भाग है उसको शिखर बोलते हैं, और नीचे रहे उसको पाद बिंदु बोलते हैं, याद रखिएगा, पाद बिंदु, ठीक है ना। तो मीनार है, मीनार का शिखर को हम देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक कोण बनता है। जिसमें देखिएगा हम ऐसे देख रहे थे, एक दृष्टि रेखा ऐसे जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मीनार था, ठीक है, एक मीनार था, हम यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे है, तो यहाँ से देख रहे हैं कोई लड़की खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक लड़की खड़ा है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बना रहा है इसे, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ से कोई लड़की देख रही है, या लड़का मान लीजिए देख रही है लड़की, तो यहाँ से इसको जब देख रही है, यहाँ से इसको देख रही है, तो क्या होता है कि एक दृष्टि रेखा बना, यहाँ से देखे तो ऐसे एक दृष्टि रेखा, जिस रेखा के थ्रू देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। यहाँ से यहाँ ये जो ऐसे बना,
ये दृष्ट रेखा हो गया, दृष्ट रेखा, ठीक है। और दृष्ट रेखा ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्षैतिज, ये हो गया क्षैतिज रेखा, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो याद रखिएगा, हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा कि कोई लड़की जो है से खड़ा है, एक मीनार को देख रहा है, एक मीनार को देख रही है, देख रहा है पर एक मीनार को देख रही है, तो देख रही तो क्या है कि उसके दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच 30 डिग्री का कोण या 45-60 डिग्री कुछ भी दे सकता है, कोण बना 30 डिग्री जैसे भी दिया, ठीक है। तो इसको बोलता है उन्नयन कोण। उन्नयन, नयन ऊपर करेंगे तो उन्नयन, और जब नयन को नीचे करेंगे तो एक बनता है अवनमन कोण। तो चलिए उसको बताते हैं, ये उन्नयन कोण हो गया। अवनमन कोण जैसे में देख लीजिए, कोई लड़की छत पर खड़ा है, छत पर से नीचे एक बाल्टी रखा हुआ है, उसको देख रहा है, तो उस समय नयन नीचे हो जाएगा, तो वहां पे बनेगा अवनमन कोण। जब नयन ऊपर करके देख रहा है तो उन्नयन, और जब नीचे करके देखेंगे तो अवनमन कोण। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे फिगर में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एक लड़की है जो कि नीचे कुछ बाल्टी मान लीजिए रखा हुआ है, और उस बाल्टी को देख रही है वो लड़की, दिखाई दे रहा है, देख रही है। तो नयन को नीचे की, ठीक है। जैसे मान लिया जाए इस छत पर एक लड़की खड़ी थी, ठीक है, यहाँ से देख रही है, बाल्टी यहाँ पे रखा हुआ है। अब बाल्टी बनाते हैं, चलिए इसे समझ लीजिए, नहीं बाल्टी एक बिंदु पर यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ से वो देख रही है, तो यहाँ पे ये जो ये रेखा ऐसे आया, वो कौन सा रेखा हुआ? दृष्ट रेखा। कौन सा रेखा हुआ? दृष्ट रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा, दृष्ट रेखा जो आंख से देख रही है, दृष्ट रेखा ऐसे जाए, ठीक है, दृष्ट रेखा, रेखा, ठीक है। और यहाँ पे एक क्षैतिज, ये क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर, जो क्षैतिज स्तर बनना है, कोई जगह क्षैतिज स्तर। कैसे यहाँ पे एक क्षैतिज स्तर यहाँ पर रहा था, ये क्षैतिज स्तर, लड़की खड़ा थी, यहाँ पे दिख रही थी, यहाँ पे क्षैतिज स्तर आंख के सामने से क्षैतिज स्तर, और जो दृष्टि रेखा इसके बीच जो बना कोण वो नयन कोण था, और नयन जब ऊपरे बनाया की थी तब नयन कोण बना। और जब नीचे करेगी तो यहाँ पे दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज स्तर जो है इसके बीच में कोण बनेगा, इसको बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण तो 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ वर्ड प्रॉब्लम में दे सकता है कि अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी अवनमन कोण, इसको क्या बोलते हैं लिख लीजिए, अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण देखिए, यहाँ पे धरती है, यहाँ पे धरती पर ये मीनार है, खड़ा है, तो यहाँ मीनार है, मीनार या घर मान लीजिए घर है, तो यहाँ पे तो ऐसे मिलेगा ना। तो अब बताइए, ये 45 डिग्री या 30 डिग्री कुछ भी दे सकता है, 90 डिग्री 60 डिग्री। जब 30 डिग्री ए होगा तो ई कितना डिग्री हो जाएगा? तो देखिए ए तो सीधा है, तो ए इसके समांतर ए है, तो समांतर जब तिर्यक रेखा काटती है तो इसका अंतर कोण बराबर होते हैं, तो भी 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा अवनमन कोण, और ये क्या है? उन्नयन कोण। जब नयन को ऊपर किए तो उन्नयन बना, और नयन को नीचे किए तो अवनमन कोण बना। अब समझिएगा इसमें क्या पढ़ा जाता है इस लेसन में, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में कुछ नहीं पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम देगा और समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा उसमें, और क्या करेगा देखिए, जैसे यहाँ पर बनाए तो एक एंगल दे देगा, एंगल तो देगा, और उसका एक 2 3 साइड है, तो 3 साइड पीबीएच है, तीनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा, एक एंगल दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए ईद दिया, मान लीजिए मीनार था, मीनार को देख रहा था, तो मीनार दे दिया, तो हो सकता है कुछ देगा 30 डिग्री कोण बना रहा है, और मीनार का ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर 60 मीटर कुछ भी दे दिया है,
और इसका हाइट दे दिया मान लीजिए 50 नंबर 6 मीटर मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। और जब ए दिया हुआ है तो क्या करेगा, 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो पूछेगा कि 30 रेखा की लंबाई बता दीजिए। हो सकता है इसका यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दे दे कि एक मीनार है, चाहे मीनार छोड़िए, एक पतंग है जो उड़ रहा है, ठीक है, पतंग है, पतंग उड़ रहा है ऊपर में, ठीक है, पतंग मान लीजिए उड़ रहा है, ठीक है, पतंग उड़ रहा है तो यहाँ पे पतंग के डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि 6 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो डोरी की लंबाई पूछेगा तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो एंगल मान लो एंगल दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, आसानी से निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन का फॉर्मूला आएगा। अब कैसे निकालेंगे, चलिए लेसन में चलते हैं, खुद से खुद समझ में आ जाएगा। 15 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 में, पूरा 15 क्वेश्चन देखने के बाद पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए मैंने कि एक एंगल और एक साइड दिया हुआ रहेगा और वर्ड प्रॉब्लम में उलझा कर दे सकता है और आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए घर पे आप लोग की किताब होगा, किताब उठाइए, एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग वहां पे रीडिंग करिए। सर्कस का एक कलाकार है, देखिए दे दिया, सर्कस का एक कलाकार, इंटरेस्टिंग लगेगा सब क्वेश्चन बनाने के बाद। सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए सर्कस देखे होंगे, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रही है, ठीक भाई, चढ़ रही है, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। 20 मीटर लंबी डोरी है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ, भूमि समझ रहे हैं, जमीन, भूमि के साथ लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है, भूमि के साथ लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। देखिए देखिए क्या है, एक खंभा है, मान लीजिए एक खंभा है, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से, लंबे खंभे का शिखर कौन है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, पाद बिंदु, और इसको शिखर बोलते हैं। तो खंभा में शिखर से बंधा हुआ भूमि के स्तर पर एक डोरी, भूमि का स्तर किधर भी ले सकते हैं, इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, जिधर मन है आप लोग, चलिए इधर ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक बंधा हुआ है, ठीक है, ये भूमि के स्तर, भूमि के एक बिंदु पर बांधा हुआ है, शिखर से बांधा हुआ है भाई, बांध दिए, ठीक है, और अच्छी तरह से तनी हुई है, जिसका लंबाई कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। अब 20 मीटर लंबाई उसका था, अब यहाँ से यहाँ तक, पाद बिंदु से यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, भूमि के स्तर के साथ डोरी बनाया गया है और कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री। खंभा का जो डोरी है वो भूमि के स्तर के साथ, खंभा में जो डोरी बांधा हुआ है वो भूमि के स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बोले थे कि एक कोण दे देगा, एक भुजा देगा, दे दीजिए, एक इंच दे दिया है, कर्ण दे दिया है, एक भुजा दे दिया है। अब इसमें क्या करेगा, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो खंभे के ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी खंभा का हाइट कितना होगा, जो खंभा बंधा हुआ है, ये खंभा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो चलिए त्रिभुज के नाम भी दे सकते हैं, देना चाहते हैं तो दे दीजिए, ABC नाम दे दिए, ठीक है। तो लिख लीजिए त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब समझिए इसमें कैसे बनाइएगा, ये फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए एंगल के सामने वाला क्या आता है, P होता है, तो एंगल के सामने P होता है, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो यहाँ पे सोचिए जो निकालना है वो पकड़िए,
और जो मालूम है तो, यानी समझ में आया। यानी कि कौन सा भुजा पूछ रहा है, तो खंभा का लंबाई यानी कि ई पूछ रहा है, तो ई क्या है, पी है, ठीक है। तो पी निकालना है। अब मालूम कौन है एक और भुजा, वो पकड़िए, तो मालूम है एगो एच, एच ना है, ये डोरी जो है एच ना है, कर्ण है, हाँ। तो एच मालूम है कि एच कैसे हुआ, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाला एच होता है, ठीक है। तो ई एच हो गया और ई पी हो गया, यानी हमको जो मालूम है तो पकड़ेंगे और जो निकालना है तो मालूम था तो एच और निकालना था तो पी, यानी पी और एच कौन में रिलेशन आता है, कौन फॉर्मूला में, पी एच, तो टी बाई एच साइन में हो सकता है, कॉस भी लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कॉस और साइन में आएगा, ठीक है, पी एच। तो यानी साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का जगह कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी बाई एच। अब देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी कितना है, ए बी, यानी पी बने ए बी, ठीक है। अब एच, एच कौन हो गया, एच ए सी, है ना। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए 1/2, ये मान नहीं रिवाइज करवाएं, बाकी मान याद करवा दे चुके हैं। साइन 30 1/2 और ए बी, पी हो गया ए बी, और ए सी मालूम है 20, ये भी निकालना था, ये भी मालूम नहीं, ये भी छोड़ दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस जैसे गुना हुआ था 20 गुने 1 20 और 2 ए बी, 2 गुने ए बी, तो 2 ए बी बराबर 20, ए बी बराबर 20/2, गुना मतलब जाएगा भागा में डिवाइड में होगा, यानी ए बी बराबर 10 मीटर आ गया, ए बी कितना गया, ये आ गया 10 मीटर। उसी तरह से ये खाली खंभा की ऊंचाई पूछ रहा है, खंभा की ऊंचाई निकालेगा ये, जिसे एकदम सिंपल है, चलिए देखिए।